नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कविता लेकर आया हूं और इस कविता का शीर्षक है अविश्वास। अविश्वास को अंग्रेजी में डिसबिलीफ कहते हैं। हिंदी में इसके अन्य नाम भी हैं जैसे संशय, शंका इत्यादि। तो शुरू करते हैं अविश्वास कविता का अध्ययन। बस अविश्वास ही इस दुनिया का जब से दुश्मन बना है। देखो ना, भाई भाई में भीषणतम युद्ध तना है। मानवता रोती है बेचारी, धोखे में ये सना है। बढ़ती भीड़ है लेकिन यहाँ नहीं कोई अपना है। केवल एक अविश्वास के कारण ही ये दुनिया में तरह तरह के उत्पात और उन्माद देखने को मिल रहे हैं। ये अविश्वास जब से इस दुनिया का दुश्मन बन गया है, हम लोग देखते हैं भाई भाई में भीषणतम युद्ध तना जाता है। मानवता, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी रोती है और ये धोखे में सना हुआ है। अर्थात मानवता के नाम पर लोग तरह तरह के धोखाधड़ी कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ है लेकिन यहाँ नहीं कोई अपना है। भीड़ बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपनापन नहीं बल्कि अजनबीपन बढ़ता जा रहा है। बस अविश्वास ही इस दुनिया का जब से दुश्मन बना है। व्यवहारों में झूठेपन का ना जाने रंग कितना है। सत्य अहिंसा की बातें अब तो बिल्कुल मना है। निर्मूल बातों की सय पर तो शस्त्र अस्त्र बना है। अर्थात ये अविश्वास ही है जिसके कारण आजकल के व्यवहारों में, बिहेवियर में झूठेपन का रंग चढ़ गया है। सच्चाई की बातें, भाईचारा, बंधुत्व, अहिंसा, नॉन वायलेंस की बातें अब तो बिल्कुल मना है। अर्थात इन सब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। झूठी बातों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है और निर्मूल बातों की सय पर, बेसलेस बातों के आधार पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बनकर तैयार हो गए हैं। तरह तरह के न्यूक्लियर वेपन, बायो वेपन और न जाने क्या क्या। इसका सिर्फ एक ही कारण है, अविश्वास, डिसबिलीफ। बस अविश्वास ही इस दुनिया का जब से दुश्मन बना है। प्रेम, भरोसा और भाईचारा अब तो यह सपना है। आपने देखा होगा कि लोग आपसे प्रेम से बातें करते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं, आपसे ब्रदरहुड या भाईचारा निभाते हैं, लेकिन इन सब के आड़ में वो आपको धोखा देते हैं, अविश्वास का बीज बोते हैं। धोखे से मैं बचूं कैसे, अब यही ख्याल रखना है। स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अब मैं धोखे से कैसे बचूं, लोग मुझे कैसे चीट ना कर पाए, लोग मेरे जज्बातों से कैसे ना खेले, अब यही मुझे ख्याल रखना है। आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत करना है और मेरी पीढ़ी जो आने वाली है, जो कमिंग जनरेशन है, उसको भी इस सच्चाई के बारे में बताना है कि आजकल किसी पर भरोसा करना बहुत बड़े खतरे की निशानी हो सकती है। इसी के साथ इस कविता की पंक्तियों को यही विराम दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता जरूर अच्छी लगी होगी। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।